तो सीधे 1 लाख का नुकसान होगा अगर आपने कार परचेस करते टाइम सही फ्यूल ऑप्शन नहीं चूज़ किया तो ये गलती ना हो और कौन सा फ्यूल आपके लिए बेस्ट है, आइए समझते हैं आज इस वीडियो में। आज की डेट में कार परचेस करना एक सिंपल डिसीजन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम बन चुका है। पहले सवाल था कि कितना देती है, आज सवाल है कि कौन सा फ्यूल लूँ। तो देखो, कोई कितना भी बोले डीजल ज़्यादा पावरफुल है, पेट्रोल महंगा है या फिर इलेक्ट्रिक से 2 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा कराता है, किसी की बात मत सुनो। कौन सा फ्यूल आपके लिए बेस्ट है और आप कैसे सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, आइए आज जानते हैं इस वीडियो में। मैंने फ्यूल बाइंग डिसीजन को 12 साइंटिफिक पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हम एग्जैक्ट नंबर्स और इंजीनियरिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे ताकि आप अपने लिए परफेक्ट फ्यूल चुन सकें। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, आपके फ्यूल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, एवरेज कार किलोमीटर रनिंग। सबसे पहले आ जाते हैं एवरेज कार किलोमीटर रनिंग पे। अगर आपकी डेली की रनिंग 20 से 30 किलोमीटर पर डे की है या फिर साल में आप सिर्फ 10,000 किलोमीटर या उसके अंदर चलाते हैं तो पेट्रोल आपके लिए सबसे बेस्ट फ्यूल रहेगा। अगर डेली की रनिंग 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है तो आप डीजल या सीएनजी या फिर पेट्रोल की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली वेरिएंट में जा सकते हैं। अगर रनिंग आपकी 50 से 100 किलोमीटर की पर डे की है तो इलेक्ट्रिक आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकेंड पॉइंट है ड्राइविंग कंडीशन। पहला यूज़ केस है सिटी, दूसरा है हाईवे। पहला यूज़ केस देखते हैं। प्योरली सिटी में चलाना है तो पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब आप कहोगे डीजल ज़्यादा माइलेज देता है तो सिटी के अंदर डीजल क्यों नहीं? तो देखो, BS6 नॉर्म्स आने के बाद डीजल कार्स में डीजल पार्टिकुलेटेड फिल्टर DPF लगा दिया है। DPF डीजल इंजन के अंदर से निकली हुई हार्मफुल गैसेस और सूट को ट्रैप करता है और इस फिल्टर को क्लीन करने के लिए रीजनरेशन प्रोसेस होती है जो सिर्फ हाईवे, लॉन्ग रनिंग, हाई स्पीड या फिर हाई इंजन लोड या फिर हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल। सिटी ड्राइविंग कंडीशन में ये फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा जिसका क्लीनिंग प्रोसेस महंगा और टाइम टेकिंग है और डैशबोर्ड पर DPF की लाइट देख देख के आपका दिमाग अलग ख़राब होगा। सेकेंड यूज़ केस है हाईवे। अगर कार को हाईवे पे चलना है तो डीजल काफ़ी बेटर ऑप्शन है क्योंकि डीजल में आपको ज़्यादा BHP मतलब ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉर्क मतलब ज़्यादा पिकअप मिलेगा। CNG में जाएंगे तो आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा और यहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ देखने को मिलेगी, ज़्यादा BHP, ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा माइलेज। थर्ड केस है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर भी 2 यूज़ केस आते हैं, पहला ओकेजनल, दूसरा फ्रीक्वेंट। पहला यूज़ केस देखते हैं। पहला यूज़ केस है ओकेजनल। अगर कार हफ्ते में 2-3 दिन ही यूज़ हो रही है या फिर अपन वीकेंड पे से फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं तो पेट्रोल आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर आप हफ्ते भर भी पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं देगा, पर यहाँ पे माइलेज सबसे ज़्यादा कम है। सेकेंड यूज़ केस है फ्रीक्वेंट। अगर हमारी कार को डेली यूज़ होना है तो हम डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक या फिर पेट्रोल के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स पर भी जा सकते हैं क्योंकि ये फ्यूल ऑप्शंस डेली यूज़ करने पर ही इनका ब्रेक इवन आएगा पेट्रोल के अगेंस्ट में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि CNG में पावर सबसे कम होती है और बूट स्पेस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। डीजल में अगर अब DPF की लाइट आ गई तो कार रीजनरेशन करने में आपका आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, डीजल भी जला और दिमाग अलग ख़राब हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और EV में लिथियम आयन बैटरीज यूज़ होती जिनके सेल्स बेस्ट परफॉर्म सिर्फ तभी करते हैं जब हम उन्हें डेली यूज़ करें। डेली यूज़ होने पर ही सेल्स की लाइफ ज़्यादा होती है और हफ्ते भर खड़े रहने की कंडीशन में सेल्स स्लोली डिग्रेड होते हैं जिससे सेल्स की लाइफ कम हो जाती है। नंबर 4 पे आती है रीफ्यूलिंग फ्रीक्वेंसी। पेट्रोल कार्स एक बार फुल टैंक कराने के बाद में 400 से 600 किलोमीटर तक चल जाती है, वहीं पर डीजल कार्स 600 से 1000 किलोमीटर तक चल जाती है। वहीं CNG सिर्फ 160 से 240 किलोमीटर ही चल पाती है। मतलब फ्रीक्वेंट गैस फिल कराना पड़ेगी, लंबी CNG लाइन में लगना पड़ेगा और कार से तो बाहर उतरना ही पड़ेगा। वहीं पर हाइब्रिड 500 से 1200 किलोमीटर तक चल सकती है और इलेक्ट्रिक 150 से 600 किलोमीटर तक चल जाती है। फिर उसे 3 से 8 घंटे तक लंबी चार्जिंग के लिए लगा के छोड़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक में आपको रेंज एंजाइटी भी काफ़ी बनी रहेगी। नंबर 5 पे आ जाती है फ्यूल एफिशिएंसी, सिटी और हाईवे की कंडीशन।
तो देखो पेट्रोल कार्स जो है वो सिटी में 11 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी, वहीं हाईवे पे 16 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज वो मैक्सिमम दे देगी। उसके बाद अगर हम डीजल पे जाएंगे तो 13 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा सिटी में, और हाईवे पे अगर हम जाएंगे तो 18 से 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। वहीं सीएनजी सिटी में 18 से 24 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगी, हाईवे पे 22 से 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलेगा। हाइब्रिड 20 से 22 किलोमीटर का माइलेज देगी सिटी में, और हाईवे पे 22 से 26 किलोमीटर का माइलेज आपको पर लीटर में देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इलेक्ट्रिक में आपको 6 से 8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पे। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर चलने में आपका कितने रुपए का फ्यूल खर्च होगा उसकी बात करते हैं। तो अगर आप पेट्रोल कार परचेस करते हैं तो 6 से 8 रुपए लग जाएंगे आपके 1 किलोमीटर कार को चलने के लिए। वहीं डीजल में 5 से 6.5 रुपये पर किलोमीटर आपको पड़ेगा, मतलब 1 किलोमीटर चलाने के लिए आपका 5 से 6.5 रुपये का डीजल लगेगा। सीएनजी में अगर जाएंगे तो 3.5 से 4 रुपये पर किलोमीटर रहेगा। हाइब्रिड में अगर जाएंगे तो आपको 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। वहीं इलेक्ट्रिक 1 से 2 रुपये पर किलोमीटर तक का खर्चा कराता है 1 किलोमीटर चलने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि है मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। तो देखो इंजन में सबसे ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, और उन मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए इंजन ऑयल का यूज़ किया जाता है। मूविंग पार्ट ज़्यादा होने का मतलब है ज़्यादा हीट होना, जिसको ठंडा करने के लिए कूलेंट लगता है, जो सर्विस कॉस्ट का मेजर पार्ट है। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स में मेजर पार्ट इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसका काम सिर्फ रोटेट करना होता है। सबसे कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है, क्योंकि ना तो उसमें कभी इंजन ऑयल डलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है। और वहीं पर पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड की मेंटेनेंस कॉस्ट मीडियम है, और डीजल की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। 8वें नंबर पे आता है ओनरशिप ड्यूरेशन और रीसेल वैल्यू। अगर आप हर 3 से 5 साल में कार अपग्रेड करते हैं और रनिंग भी मीडियम या लो है, तो पेट्रोल या सीएनजी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी की रीसेल वैल्यू डीजल और इलेक्ट्रिक से काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड केस है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप। अगर आप कार को 5 से 10 साल के लिए रखना चाहते हैं तो फिर आप डीजल या फिर इलेक्ट्रिक में जाइए, क्योंकि डीजल कार की रीसेल वैल्यू कम है और इलेक्ट्रिक कार की रीसेल वैल्यू तो कुछ है भी नहीं। आज आप 21 लाख की कार लेके जाएंगे और कल अगर आपने 1 साल बाद उसको बेचने का सोचा तो कोई आपसे वो कार 1/3 प्राइस में, मतलब 7 लाख में भी नहीं लेगा। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, जो कि है इनिशियल कॉस्ट। देखो इनिशियल कॉस्ट की बात की जाए तो जो कार पेट्रोल वेरिएंट पर 10 लाख की आएगी, तो वही डीजल और सीएनजी में आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सेम वेरिएंट के लिए, सेम फीचर्स के साथ में। और अगर आपको पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में परचेस करना चाहोगे तो थोड़े बहुत फीचर अपग्रेड के साथ आपको वही कार अप्रॉक्स 15 लाख की पड़ेगी। वैसे तो 20-22 लाख की प्लस की आएगी, पर हम यहाँ 10 लाख की कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो 5 लाख महंगी आएगी, और वहीं इलेक्ट्रिक 4 लाख महंगी आएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख सीएनजी और डीजल में, और 5 लाख स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, और 4 लाख इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट किया है, उसका रिवॉर्ड फ़ायदा हमें सिर्फ तब मिलेगा जब हमारी रनिंग काफ़ी ज़्यादा हो। उसके लिए समझते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग को। तो देखो लॉन्ग टर्म सेविंग को समझने के लिए थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो सारा कैलकुलेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता जाता हूँ और साथ में आपको मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो देखो पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर है 8 रुपये मैक्सिमम, डीजल की 6.5 रुपये, सीएनजी की 4 रुपये, हाइब्रिड की 6 रुपये और इलेक्ट्रिक की 2 रुपये। अब लेट्स अज्यूम कि हमारी मंथली रनिंग 10,000 किलोमीटर की है, जो कि है तो काफ़ी ज़्यादा, बट इससे मैथ्स ईजी हो जाएगी, तो अज्यूम तो कर ही लेते। तो जो मंथली रनिंग हमारी कॉस्ट आएगी पेट्रोल की, उसमें हमें 1 महीने कार चलाने के लिए 80,000 रुपये का पेट्रोल डलाना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम डीजल डलाएंगे तो 65,000 रुपये का डलेगा, सीएनजी 40,000 की डलेगी,
हाइब्रिड पे खर्चा 60,000 का आएगा और इलेक्ट्रिक सिर्फ 20,000 रुपये में आपकी 10,000 किलोमीटर की रनिंग पे चल जाएगी। अब क्योंकि हम पेट्रोल से कंपेयर कर रहे हैं सारे फ्यूल्स को, डीजल को, सीएनजी को, इलेक्ट्रिक को और हाइब्रिड को, तो सबसे ऊपर हम रखेंगे पेट्रोल की कॉस्ट को और बाकी सारे फ्यूल्स की कॉस्ट से हम इसको कंटिन्यूसली माइनस करते जाएंगे। जैसे 80,000 में से अगर हम डीजल की इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो 65,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो डीजल हमें 15,000 रुपये पर मंथ बचा के देगा, सीएनजी 40,000 रुपये पर मंथ बचा के देगी, हाइब्रिड 20,000 रुपये पर मंथ बचा के देगा और वहीं इलेक्ट्रिक हमें 60,000 रुपये पर मंथ बचा के देगी। इसका मतलब डीजल का जो हमने 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे किया है वो हमें 7 महीने के अंदर ही रिकवर हो जाएगा। वहीं सीएनजी में सिर्फ 2.5 महीना लगेगा, हाइब्रिड में 25 महीने लगेंगे और इलेक्ट्रिक को 6.5 महीने लग जाएंगे हमारी इनिशियल कॉस्ट को रिकवर करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा है। बस यहाँ पे प्रार्थना ये करना कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी रिप्लेस करने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर पूरी की पूरी बैटरी पैक रिप्लेस करना पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठ जाएगा। वैसे तो बैटरी पैक डैमेज नहीं होता है, सिर्फ सेल्स ही डैमेज होते हैं और सेल्स ही रिप्लेस होते हैं। पर अगर नौबत बैटरी पैक चेंज कराने की आई और कंपनी के वारंटी के अंडर में वो कवर्ड नहीं है तो काफ़ी सारी दिक्कत आ जाएगी और काफ़ी मोटा पैसा लग जाएगा। पॉइंट नंबर 11 है मार्केट स्टेबिलिटी। पेट्रोल और डीजल काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। पेट्रोल और डीजल क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं और इनके प्राइजेस जो हैं वो क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं, और क्योंकि क्रूड ऑयल इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है, उसके कारण इसके प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही, कम तो होने से रहे। वहीं सीएनजी सबसे वैल्यू फॉर मनी फ्यूल है क्योंकि पेट्रोल डीजल से सस्ता है और इसे हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और माइलेज आईसी इंजन में सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी पे या फिर कहीं फ्यूल पे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आप लाख ईवी की बुराई कर लो पर ये बात से आप मना नहीं कर सकते कि ईवी हमारा फ्यूचर है। पेट्रोल डीजल की तरह इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स डेली अप डाउन नहीं होते और इंडिया का एक बहुत बड़ा बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन के बीच में पड़ता है, जहाँ पर सन रेज सबसे ज़्यादा पड़ती है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सनलाइट मतलब सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी। तो इंडिया में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर ओनर ने सोलर पैनल लगाकर अपने पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को फ्री कर लिया है और कभी कभी तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल प्रोड्यूस करते हैं वो आप गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हैं। बस इस फीचर को प्रेजेंट में 2 सबसे मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी वेल स्टैब्लिश नहीं है और कब तक होगा उसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरा है लिथियम आयन की डिपेंडेंसी। लिथियम आयन बैटरीज की डिपेंडेंसी के कारण हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ईजिएस्ट वे है कैलकुलेशन करने का कि आपके लिए कौन सा फ्यूल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वो है पॉइंट 12 रूल ऑफ 100। अब ये कोई रूल बाय लॉ तो है नहीं, ये मेरे द्वारा ऑब्जर्वेशन करके निकाला गया एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है हम सबके फ्यूल चूज़ करने के ऑप्शन के लिए। तो मान के चलो आपने 100 रुपये का पेट्रोल, डीजल या सीएनजी अपनी कार में भरवाया और मिनिमम रियल लाइफ माइलेज आपकी फेवरेट कार का कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल जो कार आप परचेस करना चाह रहे हो उसके पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 11 किलोमीटर पर लीटर है, वहीं डीजल का 13 किलोमीटर पर लीटर है और सीएनजी वेरिएंट का 18 किलोमीटर पर लीटर है, और आप चाह रहे हो कि आपकी कार आपको 100 रुपये में 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे, तो आप सीएनजी पर ही जाओ, क्योंकि कार का अमाउंट तो आप एक बार में दे दोगे या लोन करा लोगे, वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर फ्यूल कॉस्ट डेली ओनरशिप कॉस्ट में आ जाएगा जिसको हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। फिर उसके लिए भले ही हमें पेट्रोल से 1 लाख रुपए ज़्यादा ही क्यों ना देना पड़े। आई होप आप यहाँ तक आ गए होंगे और ये 12 पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए। इतनी बड़ी वीडियो सिर्फ फ्यूल पे बनाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप फ्यूल चूज़ करने में कोई भी गलती ना करो, आप अपने यूज़ केस के हिसाब से बेस्ट फ्यूल चूज़ करो ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े।
आई होप ये सारे पॉइंट्स इनफ हैं आपके इस फ्यूल के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। अगर आपके पास में कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर भी विचार करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मनी और टाइम सेविंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये वीडियो हर उस फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को भेज दीजिए जो फ्यूल चूज़ करने में अभी भी कंफ्यूज है। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त यश कुमार, साइनिंग ऑफ।